हरिओम नमस्कार मित्रों प्रणाम। जय श्री राम जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में। आज जो चर्चा करूंगा वो बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। वो है ग्रहों की दशा के बारे में। प्रत्येक जातक के जीवन में कोई न कोई ग्रहों की दशा चलती रहती है। वर्तमान में कौन से ग्रहों की दशा आप पे चल रही है, वो ग्रह कैसा है, कैसी स्थिति में विराजमान है, उसका कोई उपाय करना है तो कैसे करना है, उसके बारे में आज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने अपने जन्म कुंडली में देखना है, स्वयं देखें या किसी को दिखाएं कि मेरे कौन से ग्रह की दशा चल रही है। उस ग्रह का आप उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख, शांति और सुकून मिल सकता है। तो मैं ग्रहों की दशाओं का उपाय बता रहा हूं। कौन से ग्रह की दशा में क्या उपाय करने चाहिए। तो वीडियो प्रारंभ करूं तो इससे पहले आग्रह पुनः वही कि चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, साथ में वीडियो को शेयर भी करें, पूरा देखें और दूसरों को भी भेजें, अन्य लोगों तक भी पहुंचाने की आप कृपा करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले है सूर्य। यदि आपकी सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य आपकी ठीक स्थिति में नहीं है, आप थोड़ा परेशान हैं, तो आप उसका उपाय क्या है? महामृत्युंजय जप। महामृत्युंजय जप करेंगे तो निश्चित ही आपको शांति मिलेगी। सूर्य की जब दशा चलती है तो मनुष्य के जीवन में मन में परिवर्तन का योग बनता है। मन स्थिर नहीं रह पाता एक जगह। तो महामृत्युंजय जाप करें, जप करें, स्वयं करें या अन्य से भी करा आप सकते हैं। तो सूर्य की दशा का ये बहुत अचूक उपाय है। चंद्र की दशा है, चंद्रमा की दशा आप पे चल रही है, चंद्रमा ठीक स्थिति में नहीं है या चंद्रमा में आपको ठीक अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, तो चंद्र की दशा में शिव का पूजन करें, शिव जी का पूजन करें, रुद्राभिषेक करवाएं करें, शिव सहस्र नाम का पूजन करें। शिव सहस्र नाम से भगवान शिव का पूजन करें, उसमें विल्पत्री दुर्वाघास शिव जी को अर्पित करें। ये चंद्रमा की महादशा का फल उपाय है। मित्रों, यदि मंगल की दशा आप पे चल रही है तो मंगल की दशा में आपने सुंदरकांड का पाठ मंगलवार के दिन जरूर करें। साथ साथ में हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल की दशा जिस जातक की चल रही है, जिस व्यक्ति पे मंगल की दशा चल रही है, ऐसे व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और खास करके मंगलवार शनिवार को इससे बिल्कुल बचना ही बचना है। मंगल की दशा वालों के लिए मीठा खाएं, मीठा भूलें। जहां पे क्रोध होता है, क्रोध संबंधित वार्तालाप होता है, वातावरण जहां है, वहां से आप दूरी बना के रखें। ये मंगल की दशा का बहुत सुंदर उपाय है। यदि मित्रों बुध ग्रह की दशा आप पे चल रही है तो बुध ग्रह की दशा में विष्णु सहस्त्र नाम का
पाठ करना चाहिए। बुध की दशा वालों के लिए कोई गाय है, गाय को हरा चारा खिलाएं। बुधवार के दिन कुछ न कुछ हरा दान करें। हरी दाल, हरी दाल कौन सी होती है? हरी जो दाल होती है उसको एक हरे कपड़े पे बांध करके हम शिवलिंग में, शिव जी के मंदिर में भी अर्पित करते हैं। या हरी जो दाल होती है मूंग की, उसके 21 दाने शिव जी के मंदिर में हम अर्पित कर सकते हैं। या मूंग का हलवा बना करके उसको कहीं बांट भी सकते हैं बुध की दशा में। और वाणी का उपयोग सोच समझ करके करना चाहिए जब बुध की दशा आप पे चल रही है। उसके बाद आती है मित्रों बृहस्पति की दशा। बृहस्पति ग्रहों की जब दशा चलती है और बृहस्पति ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, तो इसके लिए मित्रों विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और साथ साथ में गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी करना बड़ा फलदायी होता है। बृहस्पति दशा में गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी आप सुबह शाम पढ़ सकते हैं। और बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है तो बृहस्पति वार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम पाठ और साथ साथ में गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी आप अवश्य करें। उसके बाद आती शुक्र की दशा। शुक्र की यदि आप पे दशा चल रही है तो शुक्र की दशा में मित्रों आपने लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ, श्री सूक्त का पाठ ये आप कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ सुबह शाम पूजा समय में करें। या श्री यंत्र की स्थापना अपने घर में करके श्री सूक्त से आप उसका पंचोपचार पूजन भी कर सकते हैं। शुक्र की दशा में ये करेंगे तो निश्चित ही शुक्र की दशा में आपको सुख ऐश्वर्य की पूर्ति आपको होगी। शनि की यदि दशा चल रही मित्रों तो शनि की दशा के लिए सबसे बड़ा सुंदर उपाय है महामृत्युंजय जप करें। महामृत्युंजय जप स्वयं भी करें या स्वयं नहीं कर सकते हैं तो अपने कुल पुरोहित ब्राह्मणों के द्वारा आप करा सकते हैं। राहु की दशा में राहु कवच का पाठ करें। और राहु की दशा में शिवजी का पूजन भी आपको अवश्य करना चाहिए। मन को एकाग्र रखने की आवश्यकता होनी चाहिए राहु की दशा वालों के लिए। और किसी के बहकावे में आकर के अपने कार्यों को न बिगाड़ें। राहु की दशा वाले सुन लें, जल्दी पाने के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाना है और अपने नियमबद्ध तरीके से अपने कार्य को करना है। जब आप पे राहु की दशा चल रही है बड़ा संभल के रहना पड़ता है। राहु की दशा में केतु की दशा, केतु की दशा जब चलती है तो व्यक्ति एकाकी होने की कोशिश करता है, एकांत प्रिय ऐसा व्यक्ति होने लग जाता है। तो केतु की दशा के लिए उपाय है गणेश जी का पूजन करें। गणेश अथर्वशीष एक स्तोत्र आता है उसका पाठ करें। नित्य प्रति भगवान गणेश जी का पूजन करें। साथ साथ में गणेश जी को दुर्वा का दान करें, दुर्वा चढ़ाएं गणेश जी को। और एक नारियल लेकर के
विशेष अर्घ अपनी कामनाओं को भगवान गणेश के सामने कह करके उस नारियल को गणेश जी को चढ़ाएं। केतु की दशा में आप गणेश जी का जितना पूजन करेंगे उतना आपको लाभदायक या आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, ये थे 9 ग्रहों के जब महादशा चलती है, विंशोत्तरी दशा जिसको कहते हैं। जब विंशोत्तरी दशा इन ग्रहों की चलती है तो एक बार आप यह उपाय जरूर करें, निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आपको ग्रहों के कष्टों से, ग्रहों के कोपों से आप बच सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।